दोस्तों कम खर्च में कैसे बकरी पालन करें। जब आप रियल टाइम फार्मर के पास जाएंगे जो वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं और गांव देहात में बकरी पालन कर रहे हैं तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ में अगर वो अनुभवी बकरी पालक हैं तो वो बताएं कम पैसे खर्च करके आप बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। आप एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप ये जो शेड देख रहे हैं, आप देखिए कि कितना कम खर्च में इस शेड को तैयार किया गया है। और इसके अंदर बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां जो हमारी बिहार झारखंड की नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, वही मुख्यतः जो है यहाँ पाला जा रहा है। साथ में फीड ट्रे वगैरह भी देखिए कि किस तरह से इसका इंतजाम किया गया है। टायर ट्यूब और जो बोरा वगैरह होता है उससे जो है फीड ट्रे बनाया गया है। तो इस तरह से कम खर्च में आप बकरी पालन कर सकते हैं, बशर्ते ये अगर किसी आप अनुभवी बकरी पालक से मिलते हैं तब वहाँ ये सब जानकारी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन पर आधारित रहने वाली है और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम धनबाद में हैं और धनबाद की यात्रा पे हैं, तो यहाँ अलग अलग जो बकरी पालक हैं, जो हमारे भाई जो कुछ दिनों से जिनको मैं जानता हूँ, तो वैसे लोग जो रियल टाइम फार्मर हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे वैसे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो, और यही एकमात्र ध्येय भी है। तो आज हम जानेंगे कि कम खर्च में कैसे आप बकरी पालन कर सकते हैं, साथ ही कि किस ब्रीड का आप सिलेक्शन करेंगे तो बकरी पालन में आपको मुनाफा हो सकता है, मार्केटिंग वगैरह कैसे करेंगे और एक फार्म बनाने का कैसा स्वरूप होना चाहिए, कम खर्च हो और एक व्यवस्थित फार्म हो तो कैसे बनेगा। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है, आप लोग को भी मेरे फार्म पे स्वागत है। एक बार अपना परिचय और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम विकास कुमार महतो हुआ, फार्म का नाम पूर्वी गोट फार्म है और ये झारखंड के धनबाद में सिजवा क्षेत्र है। सिजवा में ये फार्म मेरा स्थित है, धनबाद में है जी, धनबाद जिला में है। और दोस्तों मैं बता दूं कि विकास जी पिछले 2 साल से इनको जान रहा हूं। 2 साल पहले आप ट्रेनिंग वगैरह लिए थे। जी, जी। और बकरी पालन कब से कर रहे हैं? बकरी पालन 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से ऊपर हो गया। तो कुल मिला के कहा जाए तो लगभग 1 वर्ष का आपके पास अनुभव है बकरी पालन का। तो सबसे पहले ये बताइए विकास जी कि ये जो आपका फार्म बना हुआ है लगभग कितने बड़े एरिया में बना हुआ है? ये फार्म लगभग मेरा 60 बाई 60 में है, पूरा स्क्वायर में है। 3600 स्क्वायर फीट में। 36 स्क्वायर फीट में। और इसमें फार्म भी बनाए हुए हैं। इधर ये जो अब मैं देख रहा हूँ ये फीडिंग करने के लिए आपने इसको बनाया है। जी जी। और उधर रूम वगैरह? और रूम रात में रखने के लिए है, रात में भी है, जैसे बरसात में भी रखने के लिए, रात में आराम करने के लिए इसमें है। और दिन में बकरियां जो है इसमें फील्ड में घूमेंगी? जी, दिन में खुला एरिया, फ्री रेंज एरिया में घूमते रहती है। तो दोस्तों इस तरह का जो है फार्म होना चाहिए। सबसे पहले हम विकास जी अभी बहुत कुछ आपसे बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि इस तरह का फार्म जो है आपने बनाया, क्या ये सही है? बकरियों को कोई नुकसान नहीं होता है? और बनाया है तो लगभग कितना खर्च आया है? इसमें बकरियों को कोई नुकसान नहीं है। बकरियों को जितना कम खर्च में रखना उतना अच्छा आपके पॉकेट के हिसाब से। देखिए, अपने बजट के हिसाब से काम कीजिए। आप ताजमहल में बकरी रखिएगा तो वहाँ भी बकरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बकरी मेरा इसमें कमजोर है, क्या है। आप जितना कम खर्च में रख सकते हो उतना अच्छा है। तो ये फार्म जो बनाया लगभग कितना खर्च हुआ? ये फार्म लगभग 2000 लगभग में 2000 के आसपास में है। मात्र 2000 में जो है आप फार्म बना दिए? जी। और बारिश वगैरह में दिक्कत नहीं होती? जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश से कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से प्लास्टिक दिया हुआ है पन्नी का, उसमें आराम से बकरी आराम इसमें खाना खाती है, खाना खाने के बाद निकल जाती है इसमें। और नीचे जो है बांस वगैरह फट्टी का इस्तेमाल किए हैं? बांस फट्टी देके इसमें बैरिकेड बना दिए हैं ताकि अपना सेपरेट लड़ाई झगड़ा ना करे। खाने के दौरान बकरी एक दूसरे को झगड़ा भी करती है ना, इसलिए लड़ाई झगड़ा ना करे, सेफ रहे अपना। कहने का मतलब कि एक उम्र की बकरियां एक साथ रहेंगी, इसलिए अलग अलग जो है आपने बाड़ा बना दिया है। जी जी। वो बकरियां जानवर है, अब एक माँ दूसरे बच्चे को मार देती है, दूसरे के बच्चे की माँ दूसरे बच्चे को मार देती है, इसलिए सेफ रखना जरूरी है। तो उससे खाना खा पाए, तो उससे बचाव के लिए आपने ये किया है? जी, उससे बचाव के लिए किए हैं। अब ये बताइए कि आपके पास जो बकरियां हैं कौन से नस्ल की हैं? मेरे पास बकरियां जो है ब्लैक बंगाल की है, क्रॉस में है। ब्लैक बंगाल बिहार झारखंड की जो नेटिव ब्रीड है वही है आपके पास? फार्म स्टार्ट ही उसी नस्ल से कीजिए जो आपका नेटिव ब्रीड है। अब बाहर के ब्रीड में ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में, तब बर्बाद हो जाइएगा। आज बहुत सारा ब्रीड है, तो आप उसको न करके ब्लैक बंगाल को क्यों आपने पाला? ब्लैक बंगाल मेरा बकरी झारखंड का, पहली बात है झारखंड का है, यहाँ का माहौल में एडजस्ट है। इसको लाने में भी कोई नुकसान नहीं है, यहाँ रहने में इसको जैसे हम चाहें वैसे इसको हम रख सकते हैं। चराई पे रखना चराई पे रखिए, स्टॉल फीड में रखना स्टॉल फीड पे रखिए। बाहरी नस्ल को रखेंगे तो जो वहाँ का क्लाइमेट कैसे रहा नहीं रहा हमको पता ही नहीं है।
ट्रेडर ला कुछ भी बोल के बेच देगा आपको, फिर टिकेगा नहीं बकरी। तो ये बताइए कि आप कैसे रखते हैं, स्टॉल फीड पे रखते हैं या चराई पे रखते हैं? मेरा सेमी सेमी है, दोनों स्टॉल फील्ड में भी है और चराई पे भी है। अभी बरसात का सीजन है तो भरपूर मात्रा में हरा चारा फील्ड में मिल जाता है, तो चराने के लिए भेज देते हैं। कहने का मतलब कि सेमी स्टॉल फीड पे है, एक टाइम चढ़ाते हैं और एक टाइम यहाँ रख के खिलाते हैं। जी। और साथ में अभी जैसा कि बरसात के मौसम में आप आराम से, चूंकि ब्लैक बंगाल है तो बारिश वजह से भी कोई दिक्कत नहीं, तो चढ़ाते भी हैं। एकदम बारिश हल्का हल्का बारिश भी हो रही है तो लोग चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के बकरे रहेंगे तो हल्का बारिश भीगेंगे तो सर्दी जुकाम तो होना फिक्स है, क्योंकि राजस्थान गर्म क्षेत्र है, वहाँ का बारिश वैसा है नहीं। यहाँ का बारिश से झिमिर झिमिर बारिश होगा तो आपको बकरी भीगे तो बुखार आना है। यहाँ का बकरी इस समय आराम से एडजस्ट कर लेती है। तो ये सब ब्लैक बंगाल के पालने का फायदा है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का बकरी पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये बोल रहे हैं कि हम झारखंड में ब्लैक बंगाल, तब कहीं और है यूपी में, राजस्थान में, तो वहाँ आप ये बकरी, ऐसा नहीं, आप वहाँ का नस्ल से स्टार्ट कीजिए। ये मेरा कहना है। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि अभी आपके पास टोटल जो जानवर हैं, टोटल बकरियों की कितनी संख्या है? टोटल बड़े बच्चे मिला के 19 की संख्या मेरे पास बकरियां हैं। बड़े छोटे जो है वो मिला के 19 की है? जी, 19 की संख्या मेरे पास अभी अवेलेबल है। और शुरुआत कितने बकरियों से किए थे आप? शुरुआत के 1-2 बकरे से लाने शुरुआत किया, करीब 4-5 मदर गोट ही लाए हैं, उससे ज्यादा का मदर गोट मेरे पास है नहीं। आप लोग सामने में देख सकते हैं। 4-5 मदर गोट से अभी जो है 19 की संख्या पहुंच गई। जी। और कुछ हमें अपना घर का पूजा में भी कुछ हम इस्तेमाल भी किए हैं। 4 से 5 पाठा जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं, अंडुल। हाँ, उसको हम इस्तेमाल भी किए हैं। जो यहाँ झारखंड में पूजा वगैरह होता है? हाँ, झारखंड में जो पूजा होता है, झारखंड में पूजा में, त्योहार में अंडुल का ही खपत ज्यादा है, खस्सी का खपत से कम। खस्सी आपको मान के चलिए बकरीद में ही एक है, बाकी होली में आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पूजा में आपको अंडुल का खपत ज्यादा है यहाँ पे। और कुछ सेल आउट भी किए हैं? सेल आउट नहीं किए हैं। सेल आउट हम बकरियां किए हैं, कुछ बकरे 2-3 बकरियां हम सेल आउट किए हैं। 1 साल के अंदर हुआ? 1 साल के अंदर। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि संख्या जो है 26-27 के आसपास आपके पास अभी हो गई है? जी, सब 26-27 मेरा हो गया था। तो ये बताइए कि इतने दिनों का जो अनुभव है विकास जी, आपके पास लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा का आपके पास अनुभव है, तो इतने दिनों में ब्लैक बंगाल कैसा लग रहा है आपको? ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल के हिसाब से एडजस्ट है। अगर इस बकरियों को अगर हम मतलब समझ लिए तो क्या बोलते, ढीठ एक नस्ल है। हाँ, जैसे रखना वैसे रखिए। आसान भाषा में समझना तो आप समझ। हाँ, ढीठ नस्ल है। बाहरी नस्ल को बकरे का बोल रहे जितना जल्दी बीमार पड़ती है उतना जल्दी, ये सब नहीं है। ये आराम से मतलब आपके साथ एडजस्ट हो जाती है। आप जितना जल्दी बकरे के साथ सिंक्रोनाइज कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, फार्म के लिए भी अच्छा है। अच्छा ये बताइए, ब्लैक बंगाल के बारे में आप इतना फेवर कर रहे हैं ब्लैक बंगाल को, लेकिन ब्रीडर जो है आपके पास सिरोही का है? हाँ जी, ब्लैक बंगाल का थोड़ा सा क्रॉस में हम करना चाह रहे हैं। ब्लैक बंगाल ये ब्रीडर है, ये भी मेरे पास सही नहीं है, जेन्युइन बात बोल रहे हैं, हम खुद से बोल रहे हैं कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि ग्रोथ वैसा नहीं है, जैसा नस्ल है वैसा उस नस्ल का ग्रोथ वैसा नहीं है। क्यों देख के नहीं लिए थे आप? लिए थे ग्रो, उसमें बच्चा ट्रेडर के चक्कर में फंस गए थे, तो ग्रोथ वैसा मेरा साल भर का रिजल्ट वैसा मिला नहीं। तो नस्ल इसको भी हमको चेंज करना है। और बकरियों में आपको मुनाफा कमाना, तो देखिए वजन जितना ज़्यादा बकरी बढ़ेगा आपको मुनाफा उतना मिलेगा। ब्लैक बंगाल छोटी पड़ जाती है तो छोटे छोटे बच्चे अब है मिलते हैं, तो जितना अच्छा ब्रीडर का मेन खेला ब्रीडर जितना अच्छा रहेगा, 70 से 80% गुण आपको ब्रीडर का लेगा, तो उसके लिए आपको ब्रीडर तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर बढ़िया ब्रीडर रहेगा तो ब्लैक बंगाल से अगर फार्मिंग करते हैं तो क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट अच्छा मिलेगा? जी, क्रॉस ब्रीड का अच्छा, देखिए पहली बार में भी आपको नहीं मिलेगा। आपको जैसे कि एक बार बकरी लाएं, ब्रीडर अच्छा लाएं, तो उनके जो बच्चे का जो बच्चा होंगे उसका गुण जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएंगे उसका आपको गुण आपको बढ़ते जाएगा बच्चे का, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा, वेट गेन भी ज़्यादा होगा, तो मुनाफा भी ऐसी बात ज़्यादा होगा। इसलिए ब्रीडर पे ध्यान अच्छा रखें। बकरी जैसे भी रखे, कमजोर बकरी भी चल जाएगी, लेकिन ब्रीडर अच्छा रखें। तो दोस्तों, बकरी अगर कैसी भी है तो चल जाएगी, लेकिन ब्रीडर जो है वो आपके पास बढ़िया होना चाहिए। विकास जी की भाषा में समझे तो शानदार ब्रीडर होना चाहिए, क्योंकि फार्म जो है वो 80% 90% जो है ब्रीडर पर ही डिपेंड करता है। जी, ब्रीडर का गुण लेना, ब्रीडर एग्रेसिव होना चाहिए, कद काठी उसका अच्छा होना चाहिए, ये सब को ध्यान देना पड़ता है ब्रीडर में। और ब्रीडर ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि तैयार ब्रीडर ही ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ला के फार्म में तैयार करने बच्चा में लेकर आए, इसके बाद 5 महीना 6 महीने बाद क्या रिजल्ट देगा वो भी आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए तैयार ब्रीडर ले, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छा रहता है। अभी आपके ही जवाब से एक सवाल मुझे आ गया है। बहुत सारे लोग जो विकास जी हैं वो उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति है। बहुत सारे लोग पैसा खर्चा करने से परहेज करते हैं, तो कहते हैं भैया हम मेमने से ही शुरुआत करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो कहते नहीं, आप मैच्योर बकरियों से कीजिए, प्रेग्नेंट बकरियों से करिए। तो आपका 1 वर्ष से भी ज़्यादा का अनुभव है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे कि बच्चों से, मेमनों से बकरी पालन की शुरुआत करना चाहिए या मैच्योर बकरियों से?
देखिए, बकरी फार्म ऐसा फार्म है जिसमें आपको लंबा समय देना पड़ेगा। मुर्गियां है कि मुर्गियां में 4-6 महीने में आपको तैयार हो जाता है, आपको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन बकरियों में कम से कम आप बकरी लेके आए, उसके बाद तैयार करने में जब वो बच्चे देंगी, बच्चे जब बड़े होंगे तब आप सेल कर पे, कम से कम इसमें अच्छा लंबा समय लग जाता है। तो आपको समय देना रह गया बात मेमने का, मेमने आप लेके आए बाहर से लेके आए, आपको उस तरह का ग्रोथ अगर नहीं बन पाए तो आपको तो लॉस हो जाएगा। अगर बकरियां अगर लेके आते हैं, तैयार बकरी अगर लेके आते हैं तो उनका बच्चा आपको पास आएगा। तो आपको देखना आपको ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप खस्सी तैयार करना चाहते हैं कि बकरियों का फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको फार्म को रनिंग करना होगा। बिल्कुल। अभी आप जो जानवरों को पाले हुए हैं, तो क्या खिलाते पिलाते हैं, क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था है? अगर बात करें तो गोट फार्मिंग में फीडिंग मैनेजमेंट क्या है आपके पास? मेरे देखिए झारखंड में पारा कुट्टी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो धान पुआल वाला होता है, वाल जो इसको बोलते हैं, उसके साथ में हम दाना मिश्रण मिला करके देते हैं बहुत आराम से। उस साथ में चोकर, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सचर और हिमालय बत्तीसा भी मिला देते हैं, तो वो आराम से बकरियां सब चाव से खाती है। उसके बाद अभी बरसात का, जब तक बरसात का सीजन रहेगा, अभी समझ लीजिए ठंड भर, तो मेरी फील्ड में भी चराई के लिए जाती है। हाँ, दबा के चराती है। बकरियां आपको दिन भर खाएगी। वो ये गाय की तरह नहीं कि एक टाइम खा लिए इसके बाद तो शांत से बैठ के, इसको दिन भर आप खाना मुँह चलते रहेगा, ये घूमेगी फिरेगी खाते रहेगी। बकरियां है, इसको जितना खाना दीजिएगा उतना कम पड़ जाएगा आपको। विकास जी, आप अगर पालते हैं तो लगभग कितना खर्च बैठ जाता है एक दिन का, अगर एक बकरी पे जोड़े तो? आप देखिए, स्टॉल फीड पे अगर पालते हैं तो मिनिमम खर्च मान के चलिए आपको 10 रुपये एक बकरी पे पड़ ही जाएगा। स्टॉल फीड पे पालते हैं, अगर हरा चारा पे रखते हैं तो और खर्च कम हो सकता है, लेकिन स्टॉल फीड पे मिनिमम 10 रुपया से आपको ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, खिलाने का खर्च आपको जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये नहीं कि हम पूरा काजू किशमिश खिला दिए हैं तो पता चला कि जितना मैं सेल आउट नहीं किया उससे ज़्यादा का मेरा खाना खिलाइए दिए हैं, तो फायदा क्या होगा फिर? इसीलिए ब्लैक बंगाल बकरी है कि जो कम खर्च में मेरा एडजस्ट हो जा रहा है। अब बात करते हैं विकास जी की, जैसे 1-2 बकरी अगर पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब समूह में बकरियों को पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसकी क्या मैनेजमेंट, आप कैसे व्यवस्था किए हुए हैं? देखिए, बल्क में कोई भी चीज़ रखिए, आप एक ही कमरा में ढेर सारे आदमी भी रहिएगा तो बीमारी होना है। खुजली है, बीमारी है, घाव घोस है, या फिर बहुत तरह का है, बैक्टीरियल बीमारी है, बहुत तरह का होना। उसके लिए तो पहले तो प्रॉपर आपको वैक्सीन की जानकारी होना चाहिए और टाइम टू टाइम वैक्सीन देना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है कि आपको जब बकरी जब बेजुबान जानवर वो आपको बोलेगी कि नहीं हम कब बीमार पड़े, नहीं, उसको आपको मैनेजमेंट आपको टाइट रखना, देखना होगा कि बीमार पड़ी है, और ऐसा आपको फार्म का सेटअप रखना होगा, तैयार रहना होगा कि जिससे बीमार ना पड़े। बिल्कुल। बीमार पड़ेगा तो आपको दवाई का खर्च आएगा, बीमार ना पड़ेगा दवाई का खर्च कहाँ से आएगा आपको? ऐसा साफ सफाई रखना होगा आपको, फार्म साफ सुथरा। बकरियां है, कभी मिट्टी चाट लेगी, कभी कुछ दीवार चाट लेगा, तो ऐसा तो आपको रखना। जैसे बरसात के समय में मतलब सड़ा गला क्या बोल टब में अगर रह गया खाना सड़ा गला, वो भी खा लेगी, तो सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक बंगाल में एक चीज और खासियत ये भी है कि थोड़ा आपको यहाँ का माहौल में सड़ा गला थोड़ा खा भी लेगा तो वो एडजस्ट कर लेती है। तो ये सब फायदा है ब्लैक बंगाल पालने का? जी, ब्लैक बंगाल पालने में बहुत फायदा है। यहाँ के लिए हम बता रहे हैं, धनबाद झारखंड के लिए बहुत फायदा है इसमें। अब बात करते हैं विकास जी, ये फील्ड है आप बनाए हुए, उधर हम देख रहे हैं पॉन्ड भी बनाए हुए, वो क्यों? उसमें हम कुछ बत्तख लाए हुए थे। और जैसे यहाँ झारखंड में बोले ना, कोई भी पूजा त्योहार में बिना बलि का पूजा नहीं होता है। तो मनसा पूजा में करीब 15-20 की संख्या में पास बत्तख था, तो मनसा पूजा में निकाले 2-3 बच्चा, इसको भी अब सीजन खत्म निकाल देंगे। और उसी के लिए हम तालाब बनाए हुए थे। देखिए, एक चीज और देखिए, मैं तालाब है, बत्तख इसको गंदा करती है। बकरियां कभी कल मुंह भी लगाती है उसमें, हालांकि बाल्टी में बकरी के लिए पानी देते हैं, कभी कल मुंह के लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाहरी नस्ल का अगर बकरियां रहती तो ये पानी पी के वो बीमार पड़ जाती है। और साथ साथ देख रहे हैं कि मुर्गी भी पाले हुए हैं, देसी मुर्गी भी पाले हुए हैं। मुर्गियों का अलग अलग वेरायटी है, पहले ये बताइए कि कौन कौन से मुर्गी अभी आपके पास हैं? मेरे पास मुर्गी अभी असील में है, प्योर असील में है, असील का क्रॉस में है और कड़कनाथ में है। तो इसको क्यों आपने पाला है? पाले तो थे अंडा के लिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पर झारखंड में मुर्गा लड़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो कभी कल सीजन में निकाल लेते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत इनकम इसमें भी हो जाता है। और कुछ लोग 1-2 बेच देते हैं तो हो जाता है इनकम। कोई कहीं आपके घर में खाने के लिए भी हो जाता है, अंडा खा लेते हैं, चाहे मांस यहाँ पर हम लोग खा लेते हैं, वो भी हो जाता है। तो मुर्गी पालन से मोटा मोटी क्या इनकम हो जाता होगा? देखिए, असील का जो है कीमत बहुत है, लेकिन मिनिमम मान के चलिए 2 से 2.5 हज़ार पे एक मुर्गा का हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे। एक मुर्गा पे 2 से 2.5 हज़ार। और कड़कनाथ की अगर बात करें तो 800 रुपये केजी लगभग इसका रेट चलता है, तो उसी हिसाब से मिल जाता है। तो कुल मिला के फुटकर में कुछ पैसे मुर्गी पालन से भी आप कमा लेते हैं? पॉकेट खर्च निकल जाता है, समझ लीजिए पेट्रोल खर्च निकल जाता है, इससे और क्या। अब ये बताइए कि अभी तो आप बकरी पालन कर रहे हैं, या बात करें तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर मॉडल को आप अपनाए हुए हैं, इसके साथ क्या करते हैं?
इसके साथ हम जन वितरण प्रणाली का दुकान चलाते हैं, पीडीएस वाला जो पीडीएस का दुकान चलाते हैं। हाँ। उसी के साथ में ये भी कर रहे हैं। वो भी ऐसा काम ही हम चुने कि सब काम घर पे रह के हम सब काम कर सकें। घर से बाहर हम इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है। बाहर जाकर कमाइएगा 10-15 हज़ार कमाइएगा, पता चलेगा पॉकेट में बचेगा, वहाँ पर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब चीज़ का खर्चा, ऊपर से परिवार से दूर रहिए अलगे, तो घर कुछ पैसा भेज पाइएगा है ना। तो इसमें रह के हम परिवार भी इसमें मेरा लगा रहता है, हम भी लगे रहते हैं, तो घर का अपना बीवी बच्चा का भी, माँ पापा को भी टाइम दे पाते हैं अच्छा से। बिल्कुल। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं भी हमेशा आपसे कहता हूँ, या बहुत सारे आप में से मेरे भाई हैं जो कमेंट भी करते हैं, तो देखिए ये होता है कि परिवार के साथ रहेंगे, थोड़ा कम ही कमाएंगे, लेकिन सुकून से रहेंगे। जी जी, थोड़ा कम कमाएंगे, हल्का खाएंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन परिवार के साथ, अभी के समय में परिवार के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो बाहर, मेरे खुद के दोस्त मेरा है कि जो बिहार से आके यहाँ पे बोकारो में रह रहे हैं, लेकिन 2 साल पापा फोन करते हैं तो जा नहीं पाते हैं कि ड्यूटी से छुट्टी मिलता नहीं है। तो ऐसा फिर सिचुएशन में हम भी रहते थे, बाहर हरियाणा में रहते थे, तो आने जाने का बहुत प्रॉब्लम। 2 दिन का छुट्टी मिला, 2 दिन की छुट्टी में क्या आप घर जाइएगा, अब 2 दिन तो आने में ही लग जाता है, तो फिर कंपनी से फिर बात कौन सुनेगा। तो बकरी पालन का, जैसे आप हरियाणा में काम करते, तो बकरी पालन का ख्याल कहाँ से आ गया? बकरी पालन का काम वहाँ से आने के बाद, जैसे कि देखिए हम लोग किसान परिवार से हैं, यहाँ का हम लोग महतो बोल के जो है कि हम लोग टाइटल, हम लोग मतलब कुर्मी हम लोग है। हाँ। तो कि हम लोग खानदानी की खेती पे है, और इक्का दुक्का हम लोग शुरू से गाय बकरी हम लोग रखते हैं यार, शुरू से रखते हैं। इसके बाद थोड़ा जानकारी तो हम लोग पहले से ही है, तो उसी में बोले जब जानकारी है, सब कुछ है, तो हम लोग थोड़ा सा और ट्रेनिंग लेकर और थोड़ा सा विस्तार करते हैं इसको, और थोड़ा सा बल्क में करते हैं। जब समय, हालांकि हम 2 घंटा उतना दे ही रहे हैं, तो 2 घंटा में समय अब हम 10 को दे सकते हैं, 20 को दे सकते हैं, एक को जो समय दे रहे हैं उसे 10 को देंगे। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि जैसे ब्लैक बंगाल जो है, कुछ बकरियां जो है आपकी बहुत शानदार क्वालिटी की है, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ एक यहाँ जो बैठी हुई है, तो अगर इस तरह की ब्लैक बंगाल से अगर कोई फार्मिंग करे और 10 इस तरह की ब्लैक बंगाल रहे, तो लगभग सालाना कितना इनकम हो जाएगा? देखिए इस तरह का बकरियां बढ़िया, देखिए बड़ी फ्रेम में बकरियां हैं, और झारखंड में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आपको बस चुनाव करना आना चाहिए, लेकिन इस तरह का बकरिया अगर 10 अगर रख लिए, तो साल का आपका 40 बच्चा कहीं नहीं जाएंगे। 40 में से अगर आप एवरेज भी अगर 30 अगर मान के चलते, अगर कोई बकरी अगर एक भी बच्चा दिएगा, 30 भी अगर मान के चलते हैं, तो 30 बकरी अगर मान के चलते हैं, तो कितना भी अगर दिन खराब, अगर स्थिति खराब हुआ, तो 5,000 का विषय हिसाब से अगर जोड़ते हैं ना, तो 5 से 15, 1.5 लाख रुपए आपका पूंजी इसी खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है। और एक देखिए, आप बकरी पालन जब करते हैं तो एक आइडिया लग जाता है, और विकास जी के पास भी 1 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है, तो एक मोटा मोटी एक अनुमान ये अब लगा सकते हैं। अगर बात करें सर, ये जो ब्लैक बंगाल की जो आपकी बकरी है, अगर यहाँ झारखंड में अगर बात करें धनबाद के अंदर, तो क्या रेट कितना में पड़ता होगा? ये बकरियां लगभग 4 से 5 हज़ार के अंदर में आपको मिल जाएगी, अच्छी नस्ल की, इस फ्रेम की बड़ी फ्रेम की बकरियां मिल जाएगी। उससे आपके छोटे फ्रेम के देखिए ये सब बकरियां, इसको थोड़ा उससे भी कम में मिल जाएगा। लेकिन इससे अच्छा बकरी वो है, मेरे पास दोनों कैटेगरी का, लेकिन इससे अच्छा बकरी मेरा वो है, बड़ा पेट में है, थान भी अच्छा है, बकरियां भी है। एक बार में कितना बच्चा देती है? एक बार में 2 बच्चा देती है। 2 बच्चे देती है कम से कम? जी, कम से कम 2 बच्चा देती है। साल में 2 बार देती है? साल में 2 बार बच्चा देती है। कभी मतलब साल में नहीं बोलते हैं, जैसे 14 महीना पे एक बार 2 बोलते हैं, लेकिन लोग शुरुआत से कहते हैं कि साल में 2 बच्चा देती है। तो दोस्तों ये सब फायदा है। और एक चीज ये भी है कि जैसे बता रहे 4-5 हजार में अगर इस तरह की इस फ्रेम की बकरी होगी, तो इतना सस्ता और कोई ब्रीड नहीं मिल सकता है। बाहर का बकरी लाएंगे आप तो 15,000-20 हजार में बकरियां पड़ती है, वो भी बचेगी मरेगी, आपको रिस्क लेना पूरा कवर करना होगा। तो इससे अच्छा ये अगर मरेगा तो 5 हजार का नुकसान जाएगा। तो उससे अच्छा उसके दाम में मेरा 4 बकरी है, मेरा हो जा रही है, 3 बकरी हो जा रही है, तो हम इससे करेंगे। तो ये सब फायदा होता है ब्लैक बंगाल से जब आप फार्मिंग करते हैं। तो अंत में विकास जी, बहुत सारे लोग जो है आपको देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे जो गल्फ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं, और जैसा थोड़ी देर पहले आपने बताया कि परिवार के साथ रहो, सुकून के साथ रहो। तो हमारे वैसे भाई की भी योजना है कि अपने वतन, अपने राज्य में लौटकर बकरी पालन करें। तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए ये मेरा खुद का काम है, अपना मर्जी से चलते हैं। बकरियां समझे तो मेरे अंदर है, हम किसी के अंदर नहीं है। हम ये बकरियों जितने भी बकरे 19 बकरे का मालिक हम है, इसको जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। अब किसी के अंदर गुलामी करने से अच्छा है कि अपना मालिक खुद का अपना 2 पैसा कम कमाएंगे, वो अच्छी बात है आपको। लेकिन बकरिया फार्म में अगर ज्यादा मुनाफा करना तो लंबा समय देना होगा, ये नहीं कि साल भर में हम है तो लखपति बन गए, ये सब भी नहीं होता है। और पेशेंस चाहिए, सबसे बड़ी बात है पेशेंस चाहिए। और पेशेंस नहीं तो फिर मुर्गी फार्म कीजिए, 2 महीने में 1 महीना में बोले मुर्गी तैयार, आपको बेचिए फिर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फार्म में आने के लिए।
दोस्तों ये हैं अपने विकास भाई और पूर्वी गोट फार्म धनबाद के अंदर सर का फार्म है। इनका एड्रेस कंप्लीट रूप से दिया गया है। जो भी भाई अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो आप नियर बाई एरिया में रहते हैं तो आकर फार्म विजिट करके सर से मिल भी सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।